हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल वर्सेस एसएससी सीएचएसएल। दोनों ही एग्जाम्स बहुत अच्छे एग्जाम्स हैं। कोई भी स्टूडेंट जब एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करता है तो उसके मन में थोड़ा सा डाउट रहता है कि हम सीजीएल की तैयारी करें या फिर सीएचएसएल की तैयारी करें या फिर किससे अच्छी जॉब मिलती है, किसको हमें टारगेट करना चाहिए। वो सारे ही डाउट्स आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों ही क्वालिफाई किए हैं और मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि आप भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इनको क्वालिफाई करें। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या फिर किसी और भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो बेस्ट प्लेटफॉर्म तैयारी के लिए आपके लिए रहता है अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिस्काउंट कोड याद रखिएगा PMYT। PMYT जैसे ही आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां मिल जाएगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की, सीजीएल होता है आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। यहाँ से ग्रेजुएट से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन नेसेसरी है अप्लाई करने के लिए। सीएचएसएल आपका होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, यानी कि आपका 12th पास होना ज़रूरी है इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगर हम पोस्ट की बात करें, पोस्ट कौन कौन सी हमें मिलेंगी, ठीक है, तो सीजीएल में आपकी बहुत सारी पोस्ट होती हैं। ग्रुप सी और ग्रुप बी दोनों की ही पोस्ट इसमें रहती हैं, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, AA हो गया, JSO हो गया, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, GST इंस्पेक्टर, बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि यहाँ पर रहती हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी की सारी पोस्ट आपको सीजीएल के थ्रू मिलती हैं। अब हम देखें सीएचएसएल के थ्रू कौन सी पोस्ट मिलती हैं, तो यहाँ पर आपको एलडीसी की पोस्ट रहती है जो कि होती है लोअर डिविजनल क्लर्क या फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, और आपकी पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट की भी मिलती है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, ये सारी आपकी पोस्ट मिलती हैं सीएचएसएल के थ्रू अगर आपकी जॉब लगेगी तब। ठीक है, अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तब आप एलिजिबल हैं एसएससी सीजीएल में अप्लाई करने के लिए, और आपकी एज यहाँ पर 18 to 32 ईयर्स मांगी जाती है। कुछ पोस्ट है जहाँ पर एज कम रखी गई है, 27 ईयर्स तक ही आप वहाँ पे उन पोस्ट को ले सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी 18 to 32 ईयर्स एज यहाँ पर रखी गई है सीजीएल में। और सीएचएसएल में क्या है, आपको 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आपने 12th पास कर लिया है तब आप सीएचएसएल में अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करी जाए तो आपकी 18 to 27 ईयर्स एज यहाँ पर रहती है। ये जो पॉइंट है 12th पास और ग्रेजुएशन पास का, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर हम बात करें एग्जाम के लेवल में कि कंपटीशन कितना रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। कैसे करता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि इसमें लेवल्स कौन कौन से होते हैं। सीजीएल की बात करें, सीजीएल में आपके 4 लेवल कराए जाते हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3 एंड Tier 4। इसमें 4 होते हैं। सीएचएसएल की बात करी जाए, इसमें 3 टीयर्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3। एक टीयर यहाँ पे कम होता है तो थोड़ा सा आपका यहाँ पे इजी हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर एक लेवल आपका बढ़ गया है सीजीएल में, थोड़ा सा टफ हो जाएगा इसको क्रैक करना। अब देखते हैं, बात ये आती है कि मैम इतना तो हमें सब कुछ पता है कि इसमें ये होता है, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए कि किस में थोड़ा इजी रहता है, किस में थोड़ा टफ रहता है। इसको लेके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं मन में। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई जो एग्जाम का लेवल है कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपका Tier 1 से एग्जाम स्टार्ट होता है। Tier 1 आपका सीजीएल में भी होगा, सीएचएसएल में भी होगा। दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, मेन चीज़ वहाँ से स्टार्ट होती है। देखो यहाँ पर आप Tier 1 की अगर हम बात करें तो ये आपका पैटर्न रहता है Tier 1 का, सीजीएल के लिए भी और सीएचएसएल के लिए भी, दोनों के लिए यही पैटर्न आपका रहता है। अगर हम बात करें, पहला सब्जेक्ट आपका रहता है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस, ये आपके 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिमिलरली ये भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस, ये आपके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। सबका इक्वल वेटेज है। सीजीएल का भी यही पैटर्न है Tier 1 का, और सीएचएसएल का भी यही पैटर्न है। 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, तो दोनों का सेम पैटर्न है। अब यहाँ पर बात आती है, पैटर्न सेम है तो क्या लेवल भी सेम होगा? हाँ जी, बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, सीजीएल में आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं, सीएचएसएल में 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं, तो लेवल में डिफरेंस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेवल दोनों का बिल्कुल सेम है। अगर हम केवल Tier 1 की बात करें, लेवल बिल्कुल इक्वल है दोनों का। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, 2018, 17, कोई सा भी उठा के देख लो, आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कौन सा सीजीएल का होगा, कौन सा सीएचएसएल का होगा। दोनों के लेवल्स इक्वल हैं, आपको इक्वल ही मेहनत करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर मैं Tier 1 की केवल बात करूँ तो आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सीएचएसएल में। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ,
क्योंकि देखो, जो मैंने आपको बोला था एलिजिबिलिटी वाली बात, यहाँ पर सीजीएल में क्या होता है, जो लोग ग्रेजुएट्स होते हैं वही अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। और सीएचएसएल में क्या होता है, जो लोग 12th पास होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो आपके सीएचएसएल के नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो आपके ज़्यादा होंगे, क्योंकि जिसने ग्रेजुएशन कर ली वो तो सीजीएल में भी अप्लाई करेगा और सीएचएसएल में भी अप्लाई करेगा, ठीक है। और जिसने ग्रेजुएशन नहीं करी है, केवल 12th पास है, वो केवल सीएचएसएल में अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर हमको डिफरेंस क्रिएट मिलता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आपके टीयर 1 में अगर देखा जाए तो आपके पास जो करे जाते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है और जो अप्लाई करते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। यहाँ पर सीएचएसएल में बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू सीजीएल, ठीक है। ज़्यादा एप्लीकेंट्स हो गए सीएचएसएल में। अब बात करी जाए कि आपका जो कट ऑफ निकाली जाती है, क्योंकि हमने देखा था टीयर 1 के बाद आपका टीयर 2 होता है, टीयर 3 होता है सीएचएसएल में, और सीजीएल में आपका टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 होता है, ठीक है। तो इस वजह से कट ऑफ में भी डिफरेंस होता है। कट ऑफ जो आपकी निकलती है सीजीएल की और सीएचएसएल की, तो मेनली ये देखा जाता है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो पास करे जाते हैं वो आपके सीजीएल में ज़्यादा पास करे जाते हैं टीयर 1 के बाद, ठीक है, और सीएचएसएल में कम पास करे जाते हैं। ऐसा क्यों? कट ऑफ ज़्यादा रहती है सीएचएसएल की एज़ कम्पेयर टू सीजीएल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो सुनने में, लेकिन ऐसा ही है। मेनली ये देखा जाता है कि सीएचएसएल की कट ऑफ ज़्यादा रहती है टीयर 1 की एज़ कम्पेयर टू सीजीएल, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो टीयर के 1 के बाद सेलेक्ट किए जाते हैं वो आपके कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू सीजीएल। सीजीएल के बाद लगभग आपके 1.5 लाख कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है टीयर 1 के बाद, और सीएचएसएल में टीयर 1 के बाद आपके अप्रॉक्स 50,000 रहते हैं जिनको सिलेक्ट किया जाता है। तो जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम हो गए तो आपकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। तो इस सिनारियो में क्या रहता है, आपका सीएचएसएल भारी पड़ जाता है सीजीएल पर। सीएचएसएल थोड़ा सा टफ रहता है सीजीएल के मुकाबले टीयर 1 की अगर हम केवल बात करें, ठीक है। तो ये आपका सिनारियो रहता है टीयर 1 का। दोनों ही पैटर्न एग्ज़ाम का दोनों का सेम है बिल्कुल टीयर 1 का, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अगर हम बात करें तो सीएचएसएल का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कट ऑफ यहाँ की थोड़ी ज़्यादा निकलती है। अब ये केवल हमने टीयर 1 की बात करी है। अगर हम देखें ओवरऑल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल क्या रहता है, आपके 4 टीयर होते हैं सीजीएल में और सीएचएसएल में आपके 3 होते हैं, ठीक है। सीएचएसएल में 3 होते हैं। तो जब यहाँ पर 3 टीयर्स हैं तो ये थोड़ा सा इजी हो गया, और यहाँ पे 4 टीयर्स है, 4 लेवल्स आपको क्रॉस करनी पड़ेंगी फाइनल जॉब के लिए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो यहाँ पर इसलिए जो है आपका देखा जाता है कि ओवरऑल जो है वो थोड़ा सा सीजीएल आपका मुश्किल है सीएचएसएल के कंपैरिजन में। ओवरऑल थोड़ा सा ही मुश्किल है। अगर हम बात करें सीजीएल का टीयर 1 और सीएचएसएल का टीयर 1 हमने देख लिया। टीयर 2 की अगर हम बात करें तो टीयर 2 में आपका सीएचएसएल में क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। सीएचएसएल में अगर हम बात करें तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और टीयर 2 आपका अगर हम बात करें सीजीएल की तो वो आपका उसमें आता है इंग्लिश एंड मैथ्स। तो इसके लिए आपको ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे आउट हो जाते हैं, तो इसलिए आपका सीजीएल जो है थोड़ा टफ माना जाता है एज़ कम्पेयर टू सीएचएसएल। फिर इसका टीयर 3 जब सीजीएल का होता है तो टीयर 3 में सेम वही डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर आपका यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि अगर हम केवल टीयर 1 की बात करेंगे तो दोनों का लेवल बिल्कुल सेम रहता है, बल्कि थोड़ा सा आपका सीएचएसएल थोड़ा ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल आपका सीजीएल थोड़ा सा ऊपर रहता है, क्योंकि इसमें एक लेवल और इंक्रीज कर दिया है, उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश मैथ्स और आपके डबल ए के लिए अलग पेपर होता है और जीएसओ के लिए अलग पेपर होता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आप देखोगे पोस्ट के लिए भी आपकी सीजीएल में थोड़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट रहती हैं एज़ कम्पेयर टू सीएचएसएल। बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है, आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लग रही है। हो सकता है कोई सीएचएसएल की ऐसी पोस्ट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे उसके आगे सीजीएल की कोई भी पोस्ट हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ आपकी वैसे सीजीएल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। तो ये चीज़ें हो गई सीजीएल और सीएचएसएल के बारे में। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो मैं क्लियर कर दिए होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है हमें सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन तैयारी कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे तैयारी करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, देखो अगर आपने ग्रेजुएशन कर दी है तो आपको सबसे पहले तो सीएचएसएल में भी अप्लाई करना है और सीजीएल में भी अप्लाई करना है। कोई भी जॉब छोटी नहीं होती है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब करोगे वो ही बहुत बड़ी बात है। दोनों में अप्लाई करना है। अगर आपने नहीं किया है अभी ग्रेजुएशन, केवल 12th पास हो, तब आप केवल सीएचएसएल को टारगेट कर सकते हो। अब
तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं तैयारी के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या रहेगा। बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए रहेगा अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस पर क्या रहता है, बहुत सारे आपके एजुकेटर्स हैं जो कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हो। अनअकैडमी प्लस पर आपके बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, साथ ही आपको बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आप देख सकते हो आपके लिए कौन सा बैच यहाँ पर सही रहेगा। अगर हम बात करें 11th जैन से ही आपके बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो कि यहाँ पे आपको सही से पढ़ाएंगे। प्रतियोगिता मंत्रा की फुल टीम हो गई, रानी मैम हो गई, अंकित सर हो गए, कृति मैम हो गई, अभिनय सर, पवन राव सर, या फिर साहिल सर, नीरज सर, ये सब बेस्ट एजुकेटर्स हैं आपके। ये आपका CGL का बैच हो गया, ये आपका CHSL का बैच हो गया, CET ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, आगे जाके CET होने वाला है तो उसके लिए ये बैच हो गया, और भी बहुत सारे बैचेस हैं जो कि आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। फुल सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि एक क्लास देख ली तो आप दोबारा नहीं देख सकते। अनलिमिटेड एक्सेस है, PDF मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है, और साथ ही आपकी प्रिपरेशन कैसे हुई है उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और वीकली क्विज भी मिलते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी यहाँ पर रहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप अपना प्लान लोगे तो आपको मैक्सिमम वैलिडिटी का प्लान लेना है। मैक्सिमम बच्चे इस टाइम वही ले रहे हैं, मैं भी आपको वही सजेस्ट करूँगी कि आप 24 मंथ्स का प्लान लो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। वहाँ पर आपसे इस टाइप से रेफरल कोड पूछा जाएगा, वहाँ पर आपको PMYT नोट कर लो कॉपी में, अभी PMYT एंटर करना है। जैसे ही आप ये एंटर करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि रेफरल कोड को खाली छोड़ देना, उतना प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है। PMYT आप अप्लाई कर दोगे, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही अगर आप बैंक या रेलवेज को भी टारगेट कर रहे हो तो ये कॉम्बो ऑफर आया हुआ है, तो ये भी आप ले सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। इसमें भी आपको PMYT अप्लाई करना है तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे वो UPSC हो गया या UGC नेट हो गया या IIT JEE हो गया या फिर नीट हो गया, कोई सा भी एग्जाम हो गया, सब कैटेगरीज में आपका PMYT अप्लाई होगा, यही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, PMYT से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइस हाइक होने वाला है तो उससे पहले ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपका एग्जाम भी शेड्यूल है अब अपकमिंग मंथ्स में, अच्छे से तैयारी करो, इसी बार सिलेक्शन लो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडिवर्स।